वेलकम है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल जॉब हंटर्स में। दोस्तों, आज ये जो वैकेंसी निकलकर सामने आई है वो है इंटेलिजेंसी ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, जो कि भारत सरकार की एक वैकेंसी है। और इसमें जो पोस्ट है वो है JIO ग्रेड 2, जो कि एक टेक्निकल पोस्ट है, जिसे बोल सकते हैं जूनियर इंटेलिजेंसी ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल एग्जामिनेशन 2025 के तहत। तो दोस्तों, हम फटाफट इसको बात करें तो ये ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है। और जो इसमें वैकेंसी है वो है टोटल 394 वैकेंसी है। तो अंडर रिजर्व के लिए 157, EWS के लिए 32, OBC के लिए 117, SC के लिए 60, ST के लिए 28, टोटल 394 की पोस्ट है। और जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है वो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, जो कि 3 इयर्स की पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन की कैटेगरी में ब्रांच में होनी चाहिए और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। सेकंड जो क्राइटेरिया हुआ बैचलर डिग्री फिजिक्स एंड मैथ से होनी चाहिए, जिसे बैचलर डिग्री इन साइंस भी बोलते हैं, या नॉर्मल BSc विद इलेक्ट्रॉनिक्स से भी होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस से भी होनी चाहिए, तो वो चलेगा, है ना। थर्ड है बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि BCA। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है वो 18 से 27 साल है, जिसमें कि आपको SC ST कैंडिडेट्स के लिए देखिए 5 इयर्स की छूट है, 3 इयर्स OBC कैंडिडेट्स के लिए छूट है, 40 इयर्स जो है वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए छूट है, वो अप टू 40 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। कौन? जिन्होंने ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में 3 साल की रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस कंप्लीट कर ली है, ब्रेक नहीं किया हो सर्विस। ओके, ठीक है। इसमें जो PSU ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडी होते हैं वो लोग एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। क्लियर? अच्छा, जो अब बात करेंगे हम लोग, जो विडोज हैं, डिवोर्सी वुमेन हैं और जो वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड हैं अपने हस्बैंड से और उन जिन्होंने मैरिड नहीं किया है, उनके लिए 8 साल की छूट है, यानी कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए 35 इयर्स, OBC कैंडिडेट्स के लिए 38 इयर्स एंड SC ST कैंडिडेट्स के लिए 40 इयर्स तक दे सकते हैं। बात करें हम लोग एक सर्विसमैन कैटेगरी की, तो एक सर्विसमैन में जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस है उस प्रकार से, यानी कि आपने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में कितने साल सेवा दी है प्लस 3 इयर्स, उतना आपको छूट मिलेगा। क्लियर? अभी देखिए, एक DOPT के लेटर 14014 के तहत स्पोर्ट्स पर्सन्स को भी 5 इयर्स की छूट है, जिन्होंने नेशनल लेवल में खेला हुआ है या जिनको जो अथॉरिटी मेंशन है उसके द्वारा सर्टिफिकेट मुहैया कराई गई है। ठीक है दोस्तों, अब नीचे जाने से पहले थोड़ी सी बात कर लें हम लोग लेवल पे की। तो दोस्तों, ये लेवल 4 की जो है पोस्ट है। लेवल 4 मीन्स 6 पे कमीशन में 2400 ग्रेड पे बोलते थे, बट अभी लेवल 4 में 7 में जो है वो बेसिक पे 25,500 आता है और 81,100 तक जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका 25,500 में जो है DA रहेगा, जो कि अभी 55% चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और आपके ट्रांसपोर्ट अलाउंस रहेंगे। और यहाँ पे एक खास बात है कि जो IB के अंदर 20% बेसिक पे के एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है, जो कि गवर्नमेंट अलाउंसेस में से एक है। ठीक है, और जो आपको कैश कंपेशन है, यानी कि आप जो 12 महीने की सैलरी मिलती है तो 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी आपको और मिलेगी, जो जिसे बोल सकते हैं कैश कंपेंसेशन इन लीग ऑफ द ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडेज सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ 30 डेज। क्लियर? तो ये तो हो गई सैलरी की बात। सैलरी अच्छी खासी रहने वाली है, 1 क्लास सिटी में लगभग 50-60 हजार रुपए सैलरी बनेगी। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं सर्विस लिएबिलिटी। जो सर्विस लिएबिलिटी है इसके बारे में बात करेंगे तो ये ऑल इंडिया में सर्विस रहने वाली है, मतलब ट्रांसफर लिएबिलिटी है, आपका ट्रांसफर होता रहेगा। अब चलते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो दोस्तों, 3 टायर में इसका एग्जाम है, टायर 1, टायर 2, टायर 3। टायर 1 में जो है वो जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है वो 25% क्वेश्चंस जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट से आएंगे, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन 75% आएंगे। दोनों मिलाकर 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4 मार्क, यानी कि 0.25 मार्क्स आपके प्रत्येक गलत उत्तर देने पर कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों,
और ये एग्जाम 2 आवर्स का रहने वाला है और ये सारे पेपर एमसीक्यूज होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप बोल सकते हैं। और नेक्स्ट आपका रहा टीयर टू में स्किल टेस्ट होगा, जो कि प्रैक्टिकली और टेक्निकल नेचर का रहेगा, जिसके मार्क्स रहेंगे 30 और टाइम लिमिट कुछ भी नहीं है। आपको 5 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं, 15 मिनट भी लगा सकते हैं, आधा घंटा भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है टीयर 3 इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट, जो कि 20 मार्क्स का रहेगा और इसमें भी टाइम लिमिट कुछ नहीं है, 15 मिनट में भी आपका इंटरव्यू हो जाएगा और आधा घंटा भी इंटरव्यू चल सकता है। अब बात करें हम लोग सिटी ऑफ एग्जामिनेशन की, तो कैंडिडेट जो है नीचे दिए हुए ऑल इंडिया में ये इसके सेंटर है, उसमें से 5 सिटीज को ये सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और टीयर 1 एग्जाम के लिए, और बाद में टीयर 2 और टीयर 3 के लिए उनको अलग से मेल किया जाएगा कि भाई ठीक है आपका सेंटर कहाँ है, बट कोशिश यही रहेगी कि घर के नजदीक आपको सेंटर दिया जाए। क्लियर। अभी चलिए हम लोग बात करेंगे जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका टीयर 1 में क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा। तो जो दोस्तों यहाँ पे जो यूआर के लिए 35, ओबीसी के लिए 34 एंड एससी एसटी के लिए 33% रहने वाला है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 35% रहने वाला है, ठीक है। और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं वो उनकी जो कैटेगरी आएगी उस कैटेगरी में उनका इसी परसेंटेज में क्वालिफाई करेंगे। क्लियर। देखिए इसके बाद जो टीयर 1 में पास करेंगे उनको स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के लिए वैकेंसी के 5 टाइम्स, यानी कि अगर वैकेंसी 400 है तो 2000 बच्चों को कॉल किया जाएगा। क्लियर। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोगों के मार्क्स में कोई डाउट है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में, तो आप लोग इस केस को डाल भी सकते हैं फाइनल सिलेक्शन से पहले, ठीक है। अभी इसकी बात करें तारीख की, तो ये 23 अगस्त से अप्लाई होना शुरू हो चुका है और 14 सितंबर को इसकी लास्ट डेट है, रात के 11:59 तक, ठीक है। और जो आप फी जो पे करेंगे वो फी आप 16/9/2025 तक एसबीआई के गेटवे के थ्रू करेंगे। तो जो फीस आपका रहने वाला है वो फीस आपका रहेगा 100 + 550। 100 + 550 क्या है कि 100 रुपए तो आपके एग्जाम फी और 550 रुपए जो है वो आपके प्रोसेसिंग फी चार्ज लगेगा। क्लियर। तो ये 100 रुपए जो एग्जाम फी लगने वाला है ये एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए छूट रहेगा, उनको नहीं लगेगा। क्लियर। बाकी जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, जो महिलाएं हैं जनरल की, सबको लगने वाला है, ठीक है। बाकी एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं, विडो महिला हैं, इन लोगों को जो है वो नहीं लगने वाला है, मतलब सिर्फ 550 रुपए प्रोसेसिंग फी ही देना होगा। क्लियर है। चलिए तो दोस्तों ये रहा आपका प्रोसेसिंग फी। देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फी चार्जेस 550 टू ऑल कैंडिडेट्स। क्लियर। और जो अंडर रिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको एग्जामिनेशन फी 100 रुपए प्लस करके देना है, यानी कि जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स को 650 रुपए पेड करने हैं, ठीक है। चलिए जो मोड ऑफ पेमेंट रहेगा वो मैंने आपको बता दिया, एसबीआई ई-पे एलाइट के द्वारा रहेगा। क्लोजिंग डेट भी आपको बता दिया, 14/9/25 को क्लोजिंग हो जाएगी, लेकिन फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 16 सितंबर रहेगी, यानी कि 16/9 रहने वाली है। क्लियर दोस्तों। अभी देखिए अब इसमें जो आप जब अप्लाई कर दोगे तो एक जितने भी ये चेकलिस्ट है इनको आप एक बार चेक कर लेना कि इन्होंने इसको आपने सबमिट किया है कि नहीं किया। मैट्रिक और सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट शोइंग नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट इफ रिक्वायर्ड, डिग्री डिप्लोमा और प्रोविजनल डिग्री डिप्लोमा जो भी है वो आप इसमें दे सकते हैं। ग्रेजुएशन की भी है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी चलेगा, आप दे सकते हैं, बस ये मेंशन होना चाहिए कि आप पास हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट, और अगर आप एम्प्लॉई हैं किसी डिपार्टमेंट में तो उसका एनओसी, ये सब चीज आपको देना पड़ेगा। जितने फोटोज मांगे गए हैं उतना सफिशिएंट फोटोग्राफ्स आपको अपलोड करना है। और सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, जो विडो डिवोर्सी है, मेरिटोरियस स्पॉट पर्सन है, उनको देना होगा एज रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है। और इसमें कोई आप चित्रकारी नहीं कीजिएगा, अदरवाइज ये रिजेक्शन हो जाएगा। क्लियर। तो अब आप इसी के साथ अपनी तैयारी कर लीजिए अप्लाई करने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।